यदि काली स्याही को पानी के बर्तन के एक तरफ डाली जाए तो वह दूसरी तरफ विसरित हो जाएगी, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्या आप जानते हैं कि विसरण तब भी होता है जब P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक संयुक्त होते हैं? आइए देखते हैं। हमारा उद्देश्य है P-N संधि के निर्माण को समझना और विसरण धारा पद को समझना। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन और चार्जर में एक सर्किट बोर्ड होता है। इन बोर्ड पर संधारित्र, ट्रांजिस्टर और प्रतिरोधक जैसे कई सूक्ष्म घटक होते हैं। ऐसे ही एक घटक को डायोड कहा जाता है। डायोड एक 2 टर्मिनल अर्धचालक उपकरण होता है जो केवल एक दिशा में धारा का चालन करता है। उपकरण सिलिकॉन के एकल क्रिस्टल द्वारा संसाधित करके इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि आधा भाग P प्रकार के अर्धचालक के रूप में कार्य करता है और आधा भाग N प्रकार के अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। दोनों की संपर्क सतह को संधि कहा जाता है। संधि के सिरों पर आवेशों का चालन 2 अलग अलग सहवर्ती क्रियाविधियों के कारण होता है। पहला, आवेश सांद्रता में असंतुलन के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण। दूसरा, विसरण द्वारा स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का अपवाह। आइए इन क्रिया विधियों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि विसरण है, जो अवक्षय परतों का निर्माण करता है। क्योंकि P-N संधि अभी बना है, P और N क्षेत्र दोनों विद्युत रूप से उदासीन हैं। P प्रकार के क्षेत्र में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, जबकि N प्रकार के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर विसरित होना आरंभ करते हैं। N क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन संधि के पास धनात्मक निश्चल आयनों को छोड़ देते हैं और P क्षेत्र में विसरित हो जाते हैं। P पक्ष पर पहुंचने पर वे संधि के पास ऋणात्मक आयन देते हैं। P क्षेत्र में होल एक ऋणात्मक निश्चल आयन को छोड़ते हुए N क्षेत्र में विसरित होते हैं। फलस्वरूप संधि के पास एक विद्युत क्षेत्र E धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर निर्देशित स्थापित होता है। आगे इलेक्ट्रॉनों और होलों के विसरण के परिणाम स्वरूप N क्षेत्र में धनात्मक आयन और P क्षेत्र में ऋणात्मक आयनों का संचय होता है, जिससे संधि के पास विद्युत क्षेत्र में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में एक बल अनुभव करता है जो F = QE है। बल F उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में E है यदि Q धनात्मक है और E के विपरीत है यदि Q ऋणात्मक है। आइए हम इसे क्षेत्र के वाहकों पर लागू करें। संधि के निकट आने वाले N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को एक बल E का अनुभव होता है E के विपरीत दिशा में और फिर वापस N क्षेत्र में धकेल दिया जाता है। पर्याप्त गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जो बल E को कम करते हैं, केवल वे ही संधि को पार करते हैं और विसरित हो जाते हैं P क्षेत्र में। इसी प्रकार P क्षेत्र में होल E बल का अनुभव E की दिशा में करते हैं और फिर P क्षेत्र में वापस धकेल दिए जाते हैं। P क्षेत्र से केवल कुछ ऊर्जावान होल विसरित हो पाते हैं N क्षेत्र में। सारांश, डायोड एक 2 टर्मिनल अर्धचालक उपकरण होता है जो केवल एक दिशा में धारा का चालन करता है। संधि के सिरों पर आवेशों का चालन 2 अलग अलग सहवर्ती क्रियाविधियों के कारण होता है। पहला, आवेश सांद्रता में असंतुलन के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण। दूसरा, विसरण द्वारा स्थापित विद्युत क्षेत्र के कारण
अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का अपवाह। बहुसंख्यक आवेश वाहक उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में विसरित होते हैं। हमने सीखा है कि अवक्षय परत कैसे निर्मित होती है। क्या आप जानते हैं कि अवक्षय परत की चौड़ाई कई कारकों पर निर्भर करती है? उनके बारे में और जानने के लिए बने रहें।